साथियों, ये गम का महीना मुहर्रम चल रहा है। आज मुहर्रम की 7वीं तारीख है और हम लोग एक ऐसे शहर में हैं, जौनपुर शहर, जिसे आज़ादारी के लिए एक बहुत मिसाल दी जाती है जो है। और आज जौनपुर की आज़ादारी की क्या खासियत है, इसी मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सैयद मासूम रजा साहब जो है, इनसे बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, जौनपुर जो हमने सुना है कि जहां सर हम लोग रहते हैं जो है, देखता हूं कि जैसे ही ये मुहर्रम का महीना शुरू होता है, जितने भी लोग जो है चाहे इंडिया के दूसरे मेट्रो शहरों में रह रहे हों या विदेशों में रह रहे हों, मुहर्रम शुरू होता है तो वो बेचैन हो उठते हैं अपने वतन लौटने के लिए, अपने गांव आने के लिए। तो क्या वजह होती होगी जो है कि कैसे लोग जो है मुहर्रम को अपने वतन आके ही मनाना चाहते हैं, और जौनपुर की आज़ादारी को हम बहुत बेहतर आप समझते होंगे, तो ऑडियंस भी समझें, दर्शक भी जाने। जी देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि मुहर्रम में ये आज़ादारी होती क्यों है। जी तो छोटे में बता दूं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे, जी उनकी बेटी के पुत्र थे इमाम हुसैन, जिनकी गम मनाते जिनके लिए वो मदीने में थे। और पीसफुल जो इस्लाम होता है, अमन का पैगाम, शांति संदेश देने वाला इस्लाम, वो पूरा फैलाते थे, लोगों को बताते थे। जी लेकिन बादशाहत का टकराव हमेशा धर्म से हुआ है, ये तो हमेशा से हुआ है। हमेशा से हुआ है। तो एक बादशाह था यजीद, जी उसने ताकत हासिल करेगी तो धर्म का भी पेशवा बन गया। अब धर्म के नाम पे उसने आतंकवाद और जुल्म को बढ़ावा देना शुरू किया। इमाम हुसैन से उसका टकराव हुआ। जी उसने यजीद ने कहा कि हमारे सरेंडर कर जाओ, जो हम कह रहे हैं उसको ही मान लो, यही इस्लाम है। उनको ये एक्सेप्ट नहीं था। उन्होंने कहा इस्लाम अमन शांति का है, हम ये जुल्म के इस्लाम, जालिम के इस्लाम पे हम बैत का मतलब समझौता नहीं करेंगे। तो नतीजे में उनको वहां मदीने से हटाया गया, नहीं रहने दिया। तो वो अपने परिवार के साथ वहां से करबला आए। जी करबला में शहादत पाई जी और औरतों को बंदी बना लिया गया और सीरिया लेके, शाम जो है आज, वहां लेके गए। अच्छा, जो आज सीरिया है इसको हाँ, शाम बोलते थे पहले, और वहां पे ये बादशाह यजीद था। जी। तो ये पूरा यजीद और इमाम हुसैन की जंग थी, या कहिए अमन का पैगाम देने वाले इस्लाम और जो जुल्म का पैगाम देने वाला इस्लाम, उसका टकराव था। जी क्योंकि जुल्म के ऊपर फतह की, जीत हासिल किया, इसलिए हम लोग उसका दुख मनाते हैं इमाम हुसैन का। ये वही तारीख थी, 10 मुहर्रम आशूरा कहा जाता है, जिस दिन वो शहीद किए गए थे। जी तो ये 10 दिन हम लोग दुख मनाते हैं। और दुख मनाने में सबसे बड़ी, जैसे आपने कहा कि वतन अपने लौट के लोग क्यों आते हैं, हाँ, इसलिए कि इमाम हुसैन का वतन मदीना था। हाँ, उनसे जबरदस्ती वतन छुड़वाया गया। तो उनको इस बात का बड़ा दुख था कि हम अपने वतन से दूर है, हमको शहीद कर दिया। जो औरतें बच्चे बचे थे, वो चाहते थे कब हम वतन पहुंच जाएं, कब हम अपने वतन पहुंच जाएं। तो ये जो वतन पहुंचने की इच्छा थी, वो इन चाहने वालों में भी पैदा हुई। और हमारा भी ये हुआ। मुहर्रम हर जगह होता है जी। आप चले जाइए कुवैत में, दुबई में, सऊदीया में, आप कहीं रहिए, मुहर्रम हर जगह होता है, बम्बई में। लेकिन वहां पे और बड़े पैमाने पे होता है। हाँ। लेकिन वहां से लोग छोड़ के अपने गांव देहात, छोटे छोटे इलाके में मुहर्रम करने आते हैं, क्योंकि कहते हैं वो बेवतनों का गम मनाने हम अपने वतन आए। क्योंकि वो बेवतन हो गए थे। हाँ। उनका दुख मनाने हम आए हैं। इस कॉन्सेप्ट के तहत हर आदमी अपने घर जाता है। और ऐसे भी एक ह्यूमन नेचर है जी, कि दुख में आदमी अपनों के बीच में रहना चाहता है। जब हम दुख मनाते हैं तो हम चाहते हैं कि अपनों के बीच में रहें जी, अनजानों के बीच में नहीं रहें। तो इसलिए हम लोग वतन लौट के आते हैं। अब दूसरा आपका सवाल था कि जौनपुर की आज़ादारी क्या खास है। जौनपुर की आज़ादारी में देखिए, सबसे खास बात यह है जी कि ये आज़ादारी फिरोज शाह तुगलक जी 1361 ईस्वी की शुरुआत है। हाँ, आज से 1000 साल पहले हाँ ये सब शुरू हुआ जी। इतनी पुरानी आज़ादारी जल्दी कहीं की नहीं मिलती है। और उसका सबूत यह है कि यहाँ के कुछ इमामबाड़े हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे एक इलाका छतरी घाट, कहीं से
जो सदर इमामबाड़ा यहाँ सदर इमामबाड़े के पहले जी। छतरी घाट, हाँ। वो यहाँ का फिरोज शाह तुगलक का बनवाया हुआ पहला इमामबाड़ा है। और इसको एक नसीर खान थे, मौलाना थे, अच्छा, उनकी देख रेख में बनवाया था। जी जी। और फिरोज शाह के पुत्र ने इसके लिए जगह दी थी। अच्छा। और ये इमामबाड़ा बना, बाद में सिकंदर लोदी के हमले में टूट गया। और टूटने के बाद ये हुआ कि वो पुराना वास्तविक उसका ढांचा ढह गया, जो आज भी टीले की शक्ल में है, मौजूद है। हाँ, और उसी टीले के ऊपर नए सिरे से इमामबाड़ा, तो नक्शा तो वो नहीं है लेकिन वो उस समय का बनाया हुआ है। उसके बाद दूसरा इमामबाड़ा बना, एक थी वही नसीर खान की बेटी बहुआ बेगम, अच्छा, जिनके नाम पे बाजार भुआ है। ये बाजार भुआ नहीं है, बाजार बहुआ है। वो बिगड़ा हुआ रूप है जो बाजार भुआ हो गया, ये बाजार भुआ बसाया। हाँ हाँ हाँ। तो इसी इलाके में एक इमामबाड़ा बनाया, तो इमामबाड़ा दालान कहा जाता है। हाँ, या आज के नाम पे उसको मीर बहादुर अली का इमामबाड़ा कहा जाता है। वो अपनी असल हालत में है, वो फिरोज शाह तुगलक का बनाया हुआ है। जी जी। तो इसका मतलब ये कि आजादारी यहाँ 1000 साल पुरानी है, मौजूद है जी। अच्छा, अब उसके बाद से शर्की सल्तनत आई। हाँ, मालिकुश शर्क आया जी। और मालिकुश शर्क के टाइम में ये होता था कि यहाँ जो आजादारी होती थी, हाँ, उसमें राजा अपना योगदान देते थे, चंदा दे दें, डोनेशन दे दें, और लोग अपना। जी। उस समय जो आजादारी की शक्ल थी, हाँ, वो ऐसा जुलूस नहीं था। अच्छा, आज अलम ताजिए का जुलूस निकलता, ये जुलूस नहीं निकलता था। इमामबाड़े के अंदर मजलिस होती थी, मतलब गैदरिंग, हाँ, लोग जमा होते थे। जी जी। और मरसिया खानी होती थी। ये वो मरसिया खानी है। आज कैसा होता है कि हम एक हदीस का मतलब एक स्टोरी टेलर, हाँ, स्टोरी की तरह से हम उसको बताते हैं, कैसे शहीद हुए, क्या था, इमाम हुसैन कौन थे। वो मरसिया की शक्ल होती थी, एक पोइट्री फॉर्म। अच्छा, उसमें मरसिया पढ़ा जाता था, जिसके लिए मरसिया मीर अनीस बहुत मशहूर है। हमारा घराना भी उसी मरसिये के लिए बहुत फेमस है। तो मरसिये की हैसियत से होता था। तो हर इमामबाड़े में मरसिया वगैरह हुआ करता था। और उसके बाद लोग आते थे, गेस्ट आते थे, उनको गिफ्ट देते थे। गिफ्ट का मतलब जैसे आज मजलिस के बाद तबरुक देते हैं, हाँ, तो वो गिफ्ट है। इनफैक्ट वो गिफ्ट आने वाले को एक रेस्पेक्ट देके गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट दिया करते थे और दुख मनाते थे। तो शर्की टाइम में उसके लिए पैसा थोड़ा बहुत देते थे, गिफ्ट के लिए देते हो, हाँ, या उनके जो कुछ जा रहा है उसके लिए। लेकिन उसके बाद शर्की सल्तनत के अंदर जब शर्की दौर आया, तो एक इमामबाड़ा बना आपका बड़ी मस्जिद के पास जी। उस समय बड़ी मस्जिद नहीं थी, हाँ, वो इमामबाड़ा वहां बनाया गया। अच्छा, उसका नाम दिया इन लोगों ने खानका नुहागरन। खानका नुहागरन, जहाँ पे नोहा करते हैं, बयान करते हैं या बयान करते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसी जगह, ठीक, जहाँ बैठ के दुख मनाया जाता है। ठीक बात, वो बनाया जी। उसके बाद फिर दूसरा बनाया, वो आज सदर इमामबाड़ा कहा जाता है। दूसरा, वो भी सिकंदर लोधी ने तोड़ा, उसकी शक्ल बदली, लेकिन वो उसने ओरिजिनल चीजें वहां हैं आज। फिर उसके बाद बनाया ये सामने इमामबाड़ा, हमारे मीर घर इमामबाड़ा कहा जाता है जी। ये भी शारकी सल्तनत का है। तो शारकी सल्तनत में हुसैन शाह शारकी तक इमामबाड़ी वगैरह कुछ वजूद में आते रहे। और उसके बाद फिर सिलसिला आया, फिर मुगल आए जी। तो पंजे शरीफ शाह का पंजा कहा जाता है, वो बना इमामबाड़ा। फिर नवाबीन का दौर आया इस तरह से, तो उसके बाद कल्लू का इमामबाड़ा जो कहा जाता है वो बना। और इस तरह यहाँ इमामबाड़े बनते गए। इमामबाड़ों में यह खासियत ये थी कि उस पर बादशाहत की छाप नहीं मिलेगी, जैसे लखनऊ में है। हाँ, या ये कह दीजिए जैसे यहाँ की मस्जिदों में छाप मिलेगी। तो बादशाह ने बनवाया तो आलीशान बनवाया, आम आदमी बनवाता तो सिंपल बनता। तो वो बड़ी मस्जिद जैसे बनी है, टाला, ये बादशाह की शान है कि देखिए इतना बड़ा बड़ा, और यकीनन आप देख के बोलो कि कितना पैसा लगाया होगा, किस तरह बनी। लेकिन उन्हीं बादशाहों ने जब इमामबाड़ा बनाया तो सिंपल बनाया। सिंपल इसलिए बनाया कि दुख की फीलिंग लानी थी वहां, शान नहीं दिखानी थी। मुहर्रम में खासियत यह है कि हम लोग कपड़े भी सिंपल पहनते हैं। पहले के टाइम में तो पुराने कपड़े ही काले हरे रंग के पहनते थे लोग जी। नए कपड़े नहीं पहनते थे। तो जिस चीज से दुख जाहिर हो, हाँ, हर वो काम करते थे, और जिससे खुशी जाहिर हो, हर उस चीज से हम अपने को बचा के रखते थे। ये जौनपुर की अलग सोच थी, ये यहाँ की आजादारी की स्पेशलिटी थी। फिर
जब यहाँ जुलूस वगैरह शुरू हुआ जी तो यहाँ के जुलूस में जैसे आप जानते हैं तुरबत है, ताजिया है, जुलजना निकलता है, हाँ, घोड़े को जुलजना सजाते हैं। घोड़े पर जो है वो निकलता है, बिल्कुल। ये जो घोड़े पे सजाने का काम था, ये यहाँ के एक राजा थे, राजा इदारत जहां, हाँ, माहुल के राजा थे, और अंग्रेजों से युद्ध उन्होंने किले पे भी किया था। ये 1857 के युद्ध हाँ, ये में रहे थे। नवाब बहादुर शाह जफर के दौरान में यहाँ पे जी 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 किन थे। बिल्कुल। उनके पिताजी ईरान से आए थे, तो उन्होंने ये जुलजना सजाने का नया सिस्टम ये वहां से शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन दिया कि जुलजना मतलब इमाम हुसैन का, हुसैन की शहीद होने के बाद ये लौट के आया था, जी तो चादर वो खून लगी बताते हैं वो जी इमेजिन करने के लिए। हाँ, उसमें तीर की लगे जी। होते हैं और फूल लगा देते हैं, अब वो जुलूस के साथ जाता है। तो उसकी शुरुआत जो है वो जहाँ के पिताजी है उन्होंने, उनके समय से यहाँ शुरू, उनके समय से यहाँ शुरू हुआ। जी जी। तो ये पुराना मतलब यहाँ का इतिहास है। हाँ, और आज उसी इतिहास के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, जैसे समय चेंज होता है थोड़ा थोड़ा बदलाव आता गया, जी। और अब थोड़ी शान शौकत चलती रही। एक जो जुलूस में दिखता है सर, जो है कि जो मातम करते हैं अलग अलग तरीके से, कोई कमा लगाता है, कोई जंजीर का मातम करता है, अंगारे पर भी चलते हुए हमने देखा है, अंगारे का मातम है। तो इसका भी कोई मतलब होगा? देखिए, ये जुलूस का ही सबसे पहले तो मकसद अगर समझ जाए जी, ये जुलूस क्या है। हाँ, जब करबला में इमाम हुसैन, उनके घर वाले मर्द जितने शहीद हो गए, जी, खाली उनका एक बेटा बचा था बस, जी, इमाम जैनुल आबदीन कहे जाते हैं। तो इस काफिलों को ऊंट पे बिठाया गया और शाम ले जाया गया, और राजा के पास, बादशाह यजीद के पास ले जाया। और नैज़े कहते हैं, तो वो छोटे छोटे होते तलवार जैसे, अच्छा, उसके ऊपर जितने शहीद थे सबका सर लगा दिया, और लगा कि ये लेके चले ढोल बजाते हुए। तो ये जो जुलूस निकालते हैं, ये उसका मंजर सीन बनाते हैं कि इस तरह से हम इनको सता के लेके गए थे जी। तो और पीछे क्या लेके जाते हैं, तुरबत का मतलब इमाम हुसैन की जो शव है उसको लेके जाते हैं कि हम ले जाकर क्या करेंगे, कहीं दफनाएंगे, दफन करेंगे। ये क्यों दफनाएंगे? क्योंकि करबला में दफन नहीं हुआ था, मारने के बाद, शहीद करने के बाद उनको वहीं छोड़ दिया था जलती रेत पर। जी जी। तो उनके चाहने वालों को ये दुख था कि उनके दफन कफन नहीं हम कर पाए, तो हम यहाँ करेंगे। या अलम उठाते क्यों? क्योंकि वो उनका झंडा था जी। तो हजरत अब्बास लेके चलते थे, वो जब हाथ उनके कट गए तो वो गिर गया। तो हमने चाहने वाले ने क्या कि हम उसको उठा के रखेंगे, अब हम उसको गिरने, तो ये अलम लेके घूमते हैं। जुलजना इमाम हुसैन का घोड़ा था। हाँ। जब मैदान जंग से लौट के आया तो हमने बता चुके हैं कि तो इसको उस जुलूस में शामिल किया ताकि हम इमेजिन कर सकें कि कैसे शहादत हुई थी, क्या क्या दुख था। तो अब हम जो जुलजना देखते हैं तो हमको इमाम हुसैन का याद आता है, अलम देखते हैं तो याद आता है अब्बास के बाँह कट गई थी, जी जी जी। बाजू कटे थे, तो उसको इमेजिन करते हैं। अब इसी तरह जैसे आग का मातम करते हैं, आग का मातम इसलिए करते हैं कि वो जलती रेत थी, गर्म चेहरा था, और उसमें 3 दिन के प्यासे शहीद, पानी बंद कर दिया था, 3 दिन तक पानी नहीं मिला था, लोग प्यास से बेहाल थे जी। तो हम किसी गर्म चीज पे चलने की कोशिश करते ताकि उस तकलीफ को महसूस कर सकें, थोड़ी फील कर पाएंगे तो हम अधिक अच्छे से रो पाएंगे। ठीक है। कमा इत्यादि जो करते हैं जंजीर, वो कहते हैं कि जैसे हमको बहुत वहां दुख हुआ था, इतने जख्म लगे थे, तो थोड़े जख्म हम भी फील करके देखें, हमको फील होगा कि देखो जख्म किसको कहते हैं लगना। जी जी जी। तो वो एहसास करने के, महसूस करने के लिए हम वो जंजीर करते हैं, कमा करते हैं। मातम तो आम तौर पे आदमी करता है जी, नौहा वगैरह पड़ता है, दुख के अंदर मातम करता है जी। किसी का दुख सुनता है तो आदमी ऐसे ही पीटता है, तो वो एक इंसान की फितरत है जी। तो वो करके हम जुलूस निकालते हैं। हाँ। एक तरह से हम मिला के उनके शोक प्रकट करने का ये सब तरीका है। एक और बात जो समझना था सर, जो है कि जैसे मुहर्रम आता है, पहली मुहर्रम से ही जो है गम में लोग डूब जाते हैं, घरों पे काले झंडे लग जाते हैं, आदमी काला लिबास पहन लेता है, तो एक तरीके से पहली मुहर्रम से ही गम का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन जो ताजिया दफन होने के साथ जो संपन्न होता है, तो ये 10वीं मुहर्रम को, तो पहली मुहर्रम से 10वीं, क्या ये त्रासदी जो थी करबला की, वो पहली मुहर्रम से 10वीं मुहर्रम तक ऐसे चलता रहा?
त्रासदी का ये था कि जब वो काफिला 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा, अच्छा करबला 2 मुहर्रम को पहुंचा, जी, दरिया किनारे उन्होंने खेमे लगाए। हाँ, फिर 5 मुहर्रम तक दरिया किनारे थे, फौजें घेरे हुए थी। वो वहां शौक से नहीं आए थे, फौज घेर के उनको लाई थी। तो फौज चारों तरफ से घेरे थी, कहीं जाने नहीं दे रही थी। एक तरह से कह दिए नजरबंद करके रखा था मैदान में। खुला मैदान था, धूप थी, रेत थी, उसमें टेंट लगा के लोग रहते थे जी। 5 मुहर्रम से उनका खेमा टेंट सब दरिया किनारे से हटा दिया, दूर कर दिया, ताकि इनको पानी नहीं मिले। तो ये पूरा 10 दिन इसलिए हम लोग शोक मनाते हैं, क्योंकि करबला में 2 तारीख से वो काफिला पहुंच गया था। और 10 मुहर्रम को, ये सारी शहादत 10 मुहर्रम को हुई है। जी जी। तो 10 मुहर्रम को शहादत हुई है, तो 10 मुहर्रम तो आशूरा का दौर है। तो तरीका ये होता था, हम लोग का पुराना तरीका बता दूं, जो अब भी है, कि हम पहली मुहर्रम जैसी होता था तो चूड़ियां हमारी औरतें तोड़ देती हैं। जो सुहाग की निशानी है उसको, मतलब हुसैन के आगे हमारा सुहाग भी कुछ नहीं। खास तौर से ये इस्लाम का चौक है, यहाँ चौक बनी। तो देखिए यहाँ पे चौक पे उसी शाम को चूड़ियां बिक्री पड़ी रहेगी। जी जी जी। ये औरतें चौक पे जाके चूड़ियां तोड़ देती हैं। उसके बाद पुराने जो कपड़े होते थे अक्सर उसको कलर कर करके पहनना करते थे। काले रंग का रंग देते, काला दुख का कलर है, जी जी जी, उसको पहनते थे कि दुख पर, ये तैयारी होती थी। उसके बाद से लोग तबर्रुक लाते हैं। ये मजलिस में जब हम बुलाएंगे लोगों को तो उनको जाते समय कोई गिफ्ट, तो ये जो गिफ्ट देते थे, ये तब मिठाई हो, बर्फी हो या कोई भी चीज हो, तबर्रुक के दूसरे रूप में कह सकते हैं कि प्रसाद, बस वही हो, सेम प्रसाद है जी जी, कि आने वाले को प्रसाद देते हैं। भाई चलो आया है आदमी तो दरवाजे तो कुछ तो जी, तो वो तबर्रुक वगैरह का इंतजाम लोग करते हैं और मजलिसें शुरू कर देते हैं जी। इसमें सारे इमाम हुसैन के बारे में लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। और इसके लिए इमाम बाड़े बने। हाँ, मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह, इमाम बाड़े हुसैन का जिक्र करने की जगह। इमाम बाड़ों के अंदर है इमाम बाड़ा और मस्जिद में। और इमाम बाड़ा का सबसे बड़ा वजूद ये आया कि यहाँ पे हर धर्म के हर इंसान को आने की आजादी है। जैसे हमारी जब मजलिस होती है तो इसमें जो चाहे आ सकता, हम किसी को इनवाइट नहीं करते। जिसको हुसैन से प्रेम है, हुसैन को चाहता है, उनके दुख में शामिल होना आ जाए। अच्छा, इसको ऐसे समझ लीजिए कि किसी के घर में कोई देहांत हो जाता है, हाँ, तो जब समाज में वो आदमी चलता फिरता रुकता है तो समाज के हर धर्म का आदमी आता है, श्रद्धांजलि देता अपने अपने अनुसार जी। तो जब हमारे ही किसी चाहने वाले इमाम हुसैन, जिसका दुख हमारे हस्बैंड से ज्यादा है, अपनी बच्चों से ज्यादा है जी। तो वो हम दुखी हैं, तो हमारे समाज के जो भी लोग होंगे वो हमारे घर पे उनको आना चाहिए कि हम दुख प्रकट करें इमाम हुसैन का, कि भाई आपका शोक में हम आपके साथ हैं जी। ये मेन कॉन्सेप्ट था मजलिसों का जी जी जी, जो कॉन्सेप्ट अब नए समाज के हिसाब से थोड़ा फर्क होता जा रहा है, अब वो बात नहीं रह जाती कि बाहर से लोग बुलाते, जबकि श्रद्धा से सबसे अधिक इसमें हिंदू शिरकत करते हैं। हाँ। हिंदू भाई बहुत आते हैं जी, जुलूसों में आते हैं जी जी, आते हैं बिल्कुल। और लेकिन यह कि चलन थोड़ा कम हो रहा है। तो इमाम बाड़े का जो असल मकसद था वो सब जी खत्म सा हो रहा है। लेकिन इमाम बाड़ों की खासियत ये है कि इसमें कोई भी आके श्रद्धा से, और आज नहीं साल भर इमाम बाड़ों में कोई भी जाए श्रद्धा से जी, फूल चढ़ाए, जो चाहे करना है करते। तो साथियों, ये थे सैयद मासूम रजा साहब, जिन्होंने जौनपुर की आज़ादारी पर हमें एक विस्तार से बताया। और संक्षेप में कहें कि जो है कि इन्होंने इतने ही कम समय में पूरी चीज़ों को कब से शुरुआत हुई और मस्जिद और इमाम बाड़े का क्या फ़र्क है, दुलजनाह का जो जुलूस निकलता है वो कब से किसने शुरू किया, इन सारे मुद्दों पर उन्होंने बातचीत किया। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे टॉपिक के ऊपर कवरेज किया। थैंक यू। चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमें चौपाल लाइव यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।